आज हम लोग का टॉपिक होगा पेडागोजी। और पेडागोजी सीटेट का पेडागोजी ये पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास, ठीक ना। और पेडागोजी हम लोगों को बाबू 1 मंथ में ख़त्म कर देना है, ठीक है सीटेट वाले। और अच्छे से प्रैक्टिस देखिए, जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। हम बार बार बोलते हैं कि प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही फायदा होगा, ठीक है। चलिए पेडागोजी, पेडागोजी में बाबू हम लोग तो मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं भोजन के स्रोत, ठीक है। भोजन के स्रोत, लेकिन इससे पहले हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे पढ़ना, तो देखिए शुरू हम लोग करेंगे, अभी इसको हटा दीजिए, ठीक है। शुरू करेंगे भोजन, भोजन कहाँ से, भोजन की आवश्यकता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि भोजन के स्रोत, हमें भोजन प्राप्त होता कहाँ से, कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले बाबू भोजन से, ठीक ना। भोजन, यहां पर लिख लीजिए भोजन के स्रोत। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भोजन, भोजन के बारे में, भोजन और उसके महत्व, ठीक है। भोजन और उसके महत्व, भोजन हमारे दैनिक जीवन में भोजन का महत्व क्या है, भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसका महत्व क्या है, ठीक है। क्यों हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक ना। चलिए तो भोजन के बारे में हम लोग पहले जानेंगे, एक एक करके जानेंगे भोजन, भोजन के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके महत्व, तब स्रोत हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए भोजन हमारे दैनिक जीवन में बाबू, इसका हम जब डिफिनेशन देंगे तो भोजन हमारे दैनिक जीवन में रोज खाया जाता है। भोजन हम लोग रोज खाते हैं बाबू, रोज खाते हैं, किस लिए खाते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलते रहे, ठीक है। ऊर्जा के लिए हम लोग खाते हैं। अब ऊर्जा कई रूप में प्राप्त होता है हम लोग को, ठीक ना। तो चलिए, और कई रूप में हम लोग अलग अलग जगहों पे यूज भी करते हैं ऊर्जा को, ठीक है। तो हम लोग डिफिनेशन इसका लिखेंगे, यह एक भोजन क्या है बाबू, यह एक पदार्थ है, पदार्थ है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करने के लिए रोज खाया जाता है, रोज खाया जाता है, ठीक है। ये हम लोग का डिफिनेशन हुआ। यानी हम लोग भोजन जब लेते हैं, देखिए जब तक हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारी कमियां आ जाएगी और हम लोग किसी कार्य को करने में असमर्थ भी हो सकते हैं, ठीक ना। अगर ऊर्जा हम लोग को भरपूर मात्रा में न मिले तो हमारा शरीर आवश्यकता के अनुसार कार्य करना भी बंद कर सकता है, वो ऐसा समय भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को समय समय पे भोजन करना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए अब देखिए कि इसका महत्व के भोजन के बारे में तो हम लोग जान गए कि भोजन करते हैं किस लिए, ठीक है। मतलब हर कार, हमारे शरीर को भोजन एकदम अति आवश्यक है, ठीक ना। अब इसका महत्व बाबू, यहाँ पर देखिएगा महत्व इसका जब हम लिखे तो महत्व देखिएगा, भोजन का महत्व क्या है। जितना आप लोग पढ़ रहे हैं ना, अपने जिंदगी से जोड़ करके देखिए, एकदम अपने आप पर ये कहा निर्भर करता है, ठीक ना। अपने आप पर ले करके देखिए, एकदम हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक ना। चलिए तो महत्व में हम यह हमारे द ये हमारे दैनिक गतिविधियों को करने में मदद करता है, ठीक ना। भोजन का महत्व हम लोग जानेंगे तो यह
यह हमारे दैनिक गतिविधियों को करने में मदद करता है बाबू। ठीक है, अब दैनिक गतिविधियां, हमारे जीवन की दैनिक गतिविधियां क्या है, ठीक ना, वो देखिए कि कैसे ये मदद करता है। तो भोजन हमारे शरीर को कैसे मदद करेगा, पहले तो हम लोग जाने कि ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ऊर्जा के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। हम लोग को समय समय पर डाइट लेना बहुत जरूरी है। ठीक ना, महत्व में यह हमारे दैनिक गतिविधियों को करने में मदद करता है। ठीक ना, अब कैसे मदद करता है भोजन, भोजन का महत्व हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये हमारे शरीर को, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अभी हम लोग इसके आगे जानेंगे कि क्या क्या हम लोग डाइट लेंगे तो अधिक ऊर्जा मिलेगा। ठीक ना, अभी तो भोजन में सारे पदार्थ आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और दूसरा ये क्या मदद करता है बाबू, भोजन का महत्व क्या है, ये हमारे शरीर के गतिविधियों शारीरिक विकास में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए, ये हमारे शारीरिक विकास में भी मदद करता है। भोजन हम लोग अच्छे से डाइट नहीं लेंगे, भोजन नहीं करेंगे अच्छे से, तो हम देखिएगा कि हमारे शरीर में बहुत तरह की कमियां आ जाती है। जैसे छोटे बच्चों पे आप ले लीजिए कि छोटा बच्चा को अगर समय समय पे प्रोटीन की कमी हो जाए या किसी भी विटामिन की कमी हो जाए तो वो क्या होता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो इसीलिए बोला गया है कि भोजन का महत्व यही है कि हमारे शरीर को ये विकास करने में भी मदद करता है। यानी शरीर में विकास के हर कोशिका का विकास होता है और हमारा शरीर वृद्धि करता है। ठीक है, कोशिका का विकास करता है यहाँ पे। अब चलिए तीसरा नंबर बाबू, अब आगे ये कैसे मदद करता है भोजन, आगे भोजन कैसे मदद करता है। देखिए, हमारे शरीर अगर हम समय से भोजन न करें तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ जाता है। इम्यून सिस्टम जिसको बोला जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कमजोर पड़ जाएगा बाबू तो हम लोग बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे शरीर को, हमारे शरीर को कीटाणुओं और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये हम लोग का भोजन का महत्व हुआ। ठीक है, अब तो पता चल ही गया होगा कि भोजन हमारे शरीर के लिए कितना महत्व उपयोगी है। ठीक ना, और अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, ये पेडागोजी सीटेट का पेडागोजी है। ठीक ना, चलिए चलिए आगे। अब हम लोग का अगला
हेडिंग के हेडिंग देकर ही पढ़ेंगे, ठीक ना, जिससे अच्छी तरह से समझ सके हम लोग। अब हम लोग का है भोजन की विविधता, भोजन की विविधता, ठीक है। वैरायटी ऑफ फूड, भोजन की विविधता। चलिए, भोजन की विविधता, हमारे दैनिक जीवन में भोजन की विविधता क्या है, यानी वैरायटी कितने प्रकार की होती है भोजन का, ठीक ना, ये हम लोग यहाँ पे यही ना बोल रहा है कि भोजन की विविधता, वैरायटी कितने प्रकार की वैरायटी होती है। तो देखिए हम लोग अलग अलग जगहों पे जाएंगे, अपने इंडिया में ही देख लीजिए, अलग अलग जगहों पे जाइएगा तो अलग अलग भोजन की वैरायटी मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए जहाँ पे, और यह भोजन का वैरायटी, चलिए हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के भोजन देखने को मिलता है, ठीक है। अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग भोजन देखने को मिलता है बाबू। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्यों मिलता है और इसका कारण क्या है। तो ये पहले तो हम लोग जानेंगे कि अलग अलग कहाँ कहाँ, देखिए मान लीजिए यहाँ से किसी दूसरे राज्य में चले जाइए तो कहीं कहीं आप लोग को देखने को मिलता होगा कि रोटी चावल की जगह पे, कहीं पे सबसे ज़्यादा रोटी खाया जाता है, कहीं पे चावल अधिकतर होता है तो अधिकतर चावल मतलब खाया जाता है। कहीं कहीं पे हम लोग जाते हैं तो ये क्या होता है, बहुत बहुत सारे फूड्स हैं, ठीक ना, जो कि हम लोग नाश्ते में यूज करते हैं या सुबह खाना के रूप में यूज कर लेते हैं, ठीक ना। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग के हम लोग का भोजन देखने को मिलता है। हम लोग का यहाँ देखिएगा कि रोटी चावल दोनों मिलता है। अगर बंगाल की तरफ जाइएगा तो वहाँ पे देख लीजिएगा कि अधिकतर चावल ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यही ये बोल रहा है, यही है वैरायटी, ठीक ना। अब देखिए कि अब ये वैरायटी ऑफ फूड्स हम लोग को स्थानीय मौसम पे भी यानी जलवायु पर भी निर्भर करता है। जलवायु देखिएगा, मान लीजिए कहीं पे खूब बारिश हो रहा है तो वहाँ पे अधिकतर चावल हो रहा है, ठीक है, चावल की खेती अधिक हो रहा है तो वहाँ पे मतलब अधिक अधिक लोग चावल ही खाते हैं, ठीक है। हम लोग के यहाँ दोनों यूज होता है, ठीक ना। चलिए, तो पहला किस किस पे चीजों पे निर्भर करता है ये भोजन अलग अलग जगहों पे। तो यहाँ पे देखिएगा जिस तरह का भोजन, हम जिस तरह का भोजन करते हैं उसकी उपलब्धता उस स्थान की जलवायु पर, जलवायु, व्यक्तिगत व्यक्तिगत पसंद और नापसंद पर भी निर्भर करता है। देखिए
वहाँ की जलवायु पर तो निर्भर करता ही है, और पसंद और नापसंद पर भी निर्भर करता है। अब कोई कहेगा कि हम लोग को छोला भटूरा खाना है या कुछ भी खाना हो, ठीक ना, तो वो पसंद और नापसंद पर निर्भर करता है। जलवायु पर तो निर्भर करता ही है कि जलवायु तो दे रहा है हम लोग को अधिक। मान लीजिए कहीं जाइए और वहाँ पे खूब बारिश हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग को चावल की खेती ज़्यादा हो रहा है, तो वह हम लोग के चावल तो दे रहा है, ठीक ना, चावल मिल रहा है। लेकिन अब पसंद या नापसंद के ऊपर, हम लोग के पसंद के ऊपर निर्भर करता है कि अब हम लोग खाएंगे क्या। दूसरा चीज़ भी वहाँ मिल मिल रहा है, ठीक ना, तो दूसरा कुछ हम खा सकते हैं। जरूरी नहीं कि चावल ही हम अधिकतर खाएंगे, ठीक ना। तो ये पसंद पर ही निर्भर करता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर पसंद और नापसंद पे, यहाँ पे देखिएगा कि अब इसी में आता है कि मांसाहारी और शाकाहारी, ठीक है। मांसाहारी और शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, ठीक ना। तो अब यहाँ पे हम लोग मांसाहारी और शाकाहारी इसी में आता है आपका। मांसाहारी में बाबू ये भी पसंद और नापसंद की पर ही निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए, कुछ लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, कुछ लोग शाकाहारी भोजन करते हैं। अब बहुत आदमी है कि दोनों भोजन करते हैं। तो ये पसंद और नापसंद पर भी निर्भर करता है, ठीक ना। यहाँ कि कोई कोई देखिएगा कि खूब मतलब वो उसको मांस मछली एकदम मतलब बहुत इंटरेस्ट आता है। किसी को देखिएगा शाकाहारी में किसी किसी को शाकाहारी, यहाँ तक कि वो मतलब मांस मछली एकदम नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ये पसंद और नापसंद पर निर्भर करता है, ठीक ना। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर। अब हम लोग का है अगला, भोजन के संघटक। भोजन के संघटक, ठीक ना। भोजन के संघटक क्या है बाबू? एक तो बाबू भोजन के संघटक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो भोजन यह एक विशेष खाद्य पदार्थ बनाने की सामग्री है। भोजन का संघटक, मान लीजिए कि भोजन का संघटक एक विशेष खाद्य सामग्री बनाने की सामग्री है। तो अब हम सामग्री को बनाएंगे कैसे, देखिए। मान लीजिए किसी, हम लोग दाल को बनाते हैं, दाल बनाते हैं बाबू। तो दाल में क्या क्या हम लोग डालते हैं, क्या क्या सामग्री डालते हैं खाने योग्य बनाने के लिए, तो वो हमारा सामग्री हो गया। जितना हम लोग डालेंगे वो हमारा सामग्री हो गया, ठीक ना। चावल बनाते हैं, चावल को कई रूप में हम लोग बनाते हैं खाने के लिए, ठीक है। उसमें क्या क्या डालते हैं, नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, उसमें चावल दाल मिक्स करके भी बनाते हैं, ठीक है। कोई रूप में उसको बना सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा खाद्य सामग्री हुआ, यही है भोजन के संघटक, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हम दाल बनाए तो दाल में हम लोग क्या क्या डालते हैं बाबू? तो दाल में हम लोग डालते हैं, पानी डालते हैं खाने योग्य बनाने के लिए, पानी डालते हैं। उसके बाद क्या डालते हैं बाबू? नमक डालते हैं, ठीक है। हल्दी डालते हैं, ये सब डालते हैं कि नहीं डालते हैं। उसके बाद उसको और टेस्टी बनाने के लिए मतलब बहुत सारी सामग्रियां को डाल सकते हैं, ठीक है। चावल बनाने के लिए बाबू, चावल बनाने के लिए हम लोग क्या क्या डालते हैं? चावल बनाने के लिए पानी डालते हैं। केवल चावल खाने योग्य बना, सिंपल चावल हम लोग बनाते हैं तो पानी से बन जाता है। उसके बाद आप जिस रूप में बना दीजिए उसको, नमक डाल दीजिए इसमें, ठीक है, दाल डाल दीजिए, और क्या, हल्दी डाल दीजिए, तेल डाल दीजिए, टेस्टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का खाद्य सामग्री। अब यहाँ से बाबू क्वेश्चन बनेगा कि खाद्य सामग्री बनाने के लिए
चावल को पूरे रूप से खाद्य सामग्री बनाने के खाद्य पदार्थ खाने योग्य बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये ध्यान में रहेगा, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए आगे। अब हम लोग आए भोजन के स्रोत पे बाबू। भोजन के स्रोत, ठीक है। भोजन के स्रोत हम लोग का क्या क्या स्रोत है भोजन प्राप्त करने के लिए, कौन कौन से विधि द्वारा हम लोग भोजन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। किस किस स्रोत द्वारा हम भोजन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग जानना है। तो इसका डिफिनेशन जब देंगे तो वह स्थान या जीव जहां से हम भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। वह स्थान या जीव जहां से हम भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, भोजन के स्रोत कहते हैं, ठीक ना। अब भोजन को हम लोग दो तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। एक, भोजन के स्रोत दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। कौन कौन बाबू? पहला हम लोग का है, पहला पौधा हुआ, ठीक है, पौधा। और दूसरा हम लोग का हुआ जंतु। पौधा और जंतुओं द्वारा दो ही स्रोत है हम लोग के भोजन का, ठीक है। कहीं पे पूरी दुनिया में नजर उठा करके देख लीजिए, दो स्रोत से ही हम लोग जो कुछ भी बनाते हैं, दो गो स्रोत से मिलता है, पौधा और जंतु, ठीक ना। अब चलिए पौधों से पौधा से हम लोग को भोजन, देखिएगा पौधा से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं बाबू। किस तरह से? पौधा, हम लोग गेहूं की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं जिससे चावल मिलता है, गेहूं की खेती करते हैं जिससे आटा मिलता है, ठीक है। अब आटा और चावल से बहुत सारी सामग्री बना सकते हैं। देखिए आटा से ही गेहूं से हम लोग को आटा प्राप्त होता है, और उससे अब हम लोग जीव जंतु का बात करें तो जीव जंतु से बाबू, जंतुओं से हम लोग को मिलता है, जंतु में गाय आ गया, भैंस आ गया, ठीक है। गाय भैंस से हम लोग दूध और दही का सेवन करते हैं, और मांस मछली मुर्गे से, ठीक है, मछली खाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का दो स्रोत है भोजन का, ठीक ना। अब आगे हम लोग का बाबू, अब यहाँ पे देखिएगा कि पौधा अपना भोजन स्वयं करता है, पौधा अपना भोजन स्वयं करता है, ठीक ना। इसको बोलते हैं, पौधा अपना भोजन बाबू स्वयं बनाता है, ये अपना भोजन। अब इसको बोलते हैं उत्पादन करता, उत्पादन, ये अपना उत्पादन स्वयं करता है भोजन, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पौधा जब स्वयं अपना भोजन उत्पादन करेगा तो इसका वैज्ञानिक नाम बाबू पूछ देगा, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है ऑटोट्राफ्स। ऑटोट्राफ्स नाम है इसका, इसका अंग्रेजी नाम यही है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम ऑटोट्राफ्स है। पौधा अपना भोजन स्वयं उत्पादन करता है और ऑटोट्राफ्स इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। परंतु जंतु अपना भोजन, ये जो जंतु होता है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बाबू, ध्यान से देखिएगा। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये
उपभोक्ता करता है, ये दूसरे पे डिपेंड रहता है, ठीक ना। ये दूसरे पे डिपेंड रहता है। जैसे गाय गाय हरी पत्तियां घास खा करके ये अपना भोजन की पूर्ति करती है, ठीक है। और दूसरे जीवों को ले लें, जैसे मान लीजिए कोई जंगली जानवर है या कोई भी किसी मतलब जंतु जो होता है एक दूसरे पे डिपेंड होता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग जानेंगे बाबू, अब हम लोगों का अगला हेडिंग है पादप के खाने योग्य भाग। पादप के कौन कौन से भाग खाने योग्य होता है, ठीक है। तो पादप जो भी पौधा होता है उसका खाने योग्य भाग कौन कौन सा होता है बाबू। तो पहले हम लोग देखिएगा, किसी भी चाहे कोई भी पौधा हो उसमें जड़ तो होता है, जड़ होता है ना, जड़ होता है। उसके बाद जड़ के बाद तना होता है, ठीक है, तना होता है, पत्ती होता है, उसके बाद फल होता है बाबू, फूल होता है, उसके बाद होता है फल और उसके बाद होता है बीज, ठीक है। चाहे किसी प्रकार का पौधा हो, पहले उसमें जड़ होगा, तना होगा, पत्ती होगी, तना होगा तभी पत्ती होगा, पत्ती होगा तो फूल धरेगा, फूल धरेगा तो फल उसमें होगा और फल होगा तो बीज पड़ेगा ही उसमें, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें से खाने योग्य सभी, इसमें से ध्यान से देखिएगा, ये हम सभी चीजें खाते हैं, हम लोग इस सभी चीज खाते हैं, बीज भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, फूल भी खाते हैं, पत्ती भी खाते हैं, तना भी खाते हैं और जड़ भी खाते हैं, ठीक ना। अब जड़ किन किन पौधों का हम लोग खाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जड़ किन किन पौधों का हम लोग खाते हैं। तो जड़ हम खाते हैं, गाजर हो गया, ध्यान दीजिएगा, गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, इस सब का हम लोग जड़ खाते हैं, ठीक ना। तना किसका खाते हैं बाबू, तो तना खाते हैं प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, ये ध्यान में रखिएगा हमेशा, इसका हम लोग तना खाते हैं। और पत्ती किसका खाते हैं, तो पत्ती हम लोग खाते हैं पालक हो गया, ठीक है, पालक हो गया, धनिया हो गया, धनिया पत्ता, उसके बाद बंद गोभी, ठीक है, इस सब का हम लोग पालक खाते हैं। मेथी हो गया, ठीक है, इस सब का हम लोग सॉरी पत्ता खाते हैं, ठीक ना। अब फूल किसका खाते हैं, किन वैसा कौन सा पौधा है जिसका हम लोग फूल खाते हैं बाबू। तो फूल खाते हैं, जैसे फूल गोभी हो गया, फूल गोभी, ठीक है, इसका हम लोग फूल खाते हैं। और भी फल है, और भी वैसा पौधा होता है जिसका हम लोग फूल खाते हैं, ठीक है। फल में क्या क्या आता है बाबू, तो फल में आता है आप लोग का, यहाँ पे देखिएगा, फल में आ गया सेब आ गया, ठीक है, सेब हो गया, आम हो गया, ये सब हम लोग फल इसका खाते हैं। और बीज किसका खाते हैं, तो बीज में देखिएगा कि चावल हो गया, चावल, गेहूं, ठीक है, ये सब हम लोग बीज खाते हैं। अनार हो गया वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारा चीज है जो जिसका हम लोग बीज भी खाते हैं। तो इतना समझिए, ये सारी चीज हम लोग को खाने योग्य है और ये सभी हम लोग खाते हैं, यानी पौधे का कोई सा भी अंग नहीं है जो हम लोग नहीं खाते हैं, ठीक ना।
चलिए आगे। अब यहाँ पे देखिएगा, खाने के आधार पर जीवों का प्रकार, खाने के आधार पर जीवों का प्रकार, ठीक है। यानी खाने के आधार पर जीवों का प्रकार, कौन सा जीव कौन सा भोजन करता है। यहाँ पर देखिए, तो पहला आता है हम लोग का शाकाहारी, शाकाहारी, ठीक है। वे जीव जो केवल पौधों, घास, पत्तियों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। वैसे जीव जो केवल पौधों, घास, पत्तियों पर निर्भर रहते हैं, और ये जीव चावल और रोटी भी खाते हैं। तो पौधों से हम लोग को चावल और रोटी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो पौधा सब में आ गया, तो पौधा घास पत्तियों पर निर्भर रहता है। जैसे अब मनुष्य में भी बहुत लोग शाकाहारी है, गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब घास और पत्तियों पर निर्भर रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग का शाकाहारी में आ गया। चलिए दूसरा हो गया मांसाहारी। वैसे जानवर जो केवल जंतुओं पर निर्भर रहता है। मांसाहारी वैसा जानवर जो एक दूसरे पर निर्भर रहता है, यानी दूसरे जंतु पर निर्भर रहता है। जैसे शेर हो गया, वो दूसरे जीव को मार करके वो खाता है, अपना भोजन बनाता है, ठीक है। तो वैसे जीव क्या कहलाता है, मांसाहारी हो गया, ठीक है। तीसरा नंबर आपका सर्वाहारी बाबू। सर्वाहारी में यहाँ पे देखिएगा, सर्वाहारी वैसा जीव जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों पे डिपेंड करता है। जैसे कुत्ता हो गया, वो भी सर्वाहारी है, वो अनाज भी खाता है और मांस भी खाता है, ठीक ना। कौवा हो गया, कौवा भी अनाज खाता है और मांस भी खाता है। भालू हो गया, ये सब पालतू जितने भी समझिए, जितने भी पालतू जानवर हैं, जब वो हम लोग के मांसाहारी और शाकाहारी होते हैं, ठीक है। मतलब सभी पालतू जानवर नहीं, कुछ शाकाहारी भी केवल शाकाहारी होते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुत्ता को पालते हैं बहुत लोग, और कौवा को देखते हैं आप, कौवा भी सर्वाहारी होता है, ठीक है। तो आज आपका ये पहला पेडागोजी का क्लास है, और शेयर करते रहिए बाबू, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद।